मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो अपनी बचा के रखे। हमको तो जीतना है। जीतेंगे कैसे? धड़े तो बहुत बने हुए हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ ज़्यादा धड़े नहीं है, यहाँ धड़े नहीं है। और यहाँ तो देखिए जो चुनाव हुए बहुत कम वोटों का अंतर था। और हम यदि कहीं बिखराव है तो हम इसको एक कर देंगे, बिखराव नहीं होने देंगे। क्या निकल के आया सर? धड़े भी कहीं क्यों सर? मैं देखो अभी तो हमारे परिचयात्मक बात है। हम आए, लोगों से परिचय किया। मेरा तो अभी जन्म ही हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। तो मैं तो अब आया हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहा हूँ, स्थिति का आकलन करेंगे। कई हमारे प्रभारी जी भी हैं, उन्होंने भी आकलन किया है। हम सब अभी केवल संपर्क और कुछ सूचनाएं प्राप्त करना, यही सब काम है। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए चुनाव के संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं है। मंथन तो देखो, मंथन कब होता है कि जब हमारा कोई संपर्क हो जाए, हमारी सर्वे रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मंथन होगा। ये सारा नेतृत्व तो बैठ के करता है, तो सब सामूहिक निर्णय करेंगे, बैठ के करेंगे। अभी तो चुनाव की कोई घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए इस पर मंथन अभी बाकी है। क्यों सर? कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम है आपके दौर में? देखिए हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो अपनी बचा के रखे। हमको तो जीतना है। जीतेंगे कैसे? धड़े तो बहुत बने हुए हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ ज़्यादा धड़े नहीं है, यहाँ धड़े नहीं है। और यहाँ तो देखिए जो चुनाव हुए बहुत कम वोटों का अंतर था। और हम यदि कहीं बिखराव है तो हम इसको एक कर देंगे, बिखराव नहीं होने देंगे। प्रदेश स्तरीय जो बैठक आज आपके सुबह हुई थी, उसमें कुछ उम्मीदवारों को बाहर बिठाया गया था, बल्कि कुछ को अंदर लिया गया था। बाहर उनकी नाराजगी थी, इसमें क्या कहना? अभी कोई उम्मीदवार है भी नहीं। जो उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं उन दावेदारों से बात करेंगे हम। अभी दावेदारी का मतलब अभी सवाल नहीं है। अभी सवाल है संपर्क का, परिचय का, आपस में संगठन की स्थिति को समझें। अभी ये है, जब जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी सभी उम्मीदवारों से हम बात करेंगे। जो भी दावेदारी करता है उससे भी बात करेंगे, वो कितने पानी में है ये भी पता कर लेंगे, और तब जाके मंथन होगा और फिर निर्णय होगा। लेकिन बैठक में प्रदेश स्तरीय जो मेंबर हैं उनके अलावा कुछ दूसरे भी थे। हाँ, इसको लेकर बाहर वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि हर विषय की अलग चर्चा होती है। आपको मालूम है हमारी 3-4 बैठकें इसीलिए होती है कि किसी में किसको बिठाना, दूसरे में जैसे स्तर होता है ना जो तय होता है हमारा, इसलिए अलग अलग बैठक होती है। आज आप देखेंगे कि 3 या 4 बैठकें होगी। 4, एक बैठक यहाँ हुई आपने देखा, दूसरी बैठक अभी वो वरिष्ठ जो जिला के पदाधिकारी उनके लिए, अभी एक मैं बूथ के समिति के लोगों को लूँगा। उसके बाद सुनेंगे हम। सुनने का जो होता है ना, वो लोग यदि पहले आ जाएंगे दूसरे में तो फिर तो उनको कहा जाएगा कि आप थोड़ा बाहर बैठो, हम आपको बाद में सुनेंगे। सब बराबर है, कोई हमारे लिए बाहर रहने वाला भी उतना ही आदरणीय है जितना अंदर बैठे थे वो आदरणीय है। हमारे कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। हर व्यक्ति का एक ही महत्व है। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे वोट की कीमत भी एक है, ठीक है ना। और कोई भी देगा तो उसके वोट की कीमत भी, हमारे लिए सब आदरणीय है, प्रदेश कोई कम नहीं है। महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? एक बात मैं आपसे बताऊं, देखिए अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जो ये ज़्यादा अत्याचार के जो आ रहे हैं ना, इससे भारत की छवि खराब होती है। थोड़ा सा ध्यान दें। मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छाइयाँ भी रखो, अत्याचार की बात ज़रूर रखो, लेकिन अच्छी बातें भी साथ में रखोगे तो तुलनात्मक विवेचन हो सकेगा। नए जिलों को लेकर सर, नए जिले? हाँ, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं हूँ। ये काम सरकार का है। मेरा काम तो केवल थोड़ा बहुत कहीं सुझाव होता है तो दे देते हैं, बाकी ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम संगठन को मजबूत करना है। मिच्छामि दुक्कडम। संगठन में बदलाव होगा क्या सर? संगठन में देखिए कोई बदलाव नहीं। एक आप गाड़ी लेके चलते हो, एक गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो स्टेप नहीं लगाते हो कि नहीं लगाते हो?
लेकिन ऐसे आपकी ही गाड़ी तो नहीं है सर। मेरी गाड़ी नई है, हाँ। लेकिन मैं पुरानी गाड़ी को ख़त्म नहीं करूँगा, वो रखूँगा। टायर तो चेंज करने पड़ेंगे ना सर। छोटा मोटा ऑयल भी चेंज करना छोटा पड़ेगा। मोटा कोई परिवर्तन करना पड़ता है, आवाज़ आती है तो करना ही पड़ता है। सर आज एक ऐसी सूचना है कि नागौर के पांचौड़ी थाना इलाके में एक भारतीय जनता पार्टी के ही रिश्तेदार ने भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार, कार्यकर्ता मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार तो आप हो। 11 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। कहाँ की बात है? ये पांचौड़ी नागौर के थाना। पांचौड़ी थाने में दर्ज हुआ है प्रकरण। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की जाति केवल एक है कि वो अपराधी है, चाहे किसी का भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी हो। लेकिन आपकी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि महिला सुरक्षित है हमारे। नहीं, यदि अपराधी कोई भी है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारा दावा भी सही है, हम अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। हम कतई माफ़ करने वाले नहीं हैं।